सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ठीक ठाक। और आज सुबह सुबह हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। टीवी को इधर कर लिया और सोफ़े को दूसरी तरफ कर लिया। बस ये सेटिंग्स जो है ना ये चलती ही रहती हैं। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ। हम लोग मैंने आपको बताया था हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं घर वाले जो, तो उनके लिए एक घर देखने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे घर ढूंढना जो है वो भी काफ़ी जो है मुश्किल काम होता है, और नेट पे सर्च करें, लोगों से टाइम लें, फिर वहाँ तक पहुँचें। तो चलें आज देखते हैं जाके ये घर जो हैं हमको। सबसे पहले हम देख रहे हैं अजान ओसिस। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एरिया है, वहाँ पे फर्निश घर हैं। तो चलें आपको लेके चलते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने सैंपल घर हैं जो रखे हुए हैं, जो बहुत से लोग हैं जो आते हैं देखते हैं। ये लॉन्ड्री है। ये 3 बेडरूम वाला घर है। इसकी लेफ़्ट साइड पे एक बेडरूम है और ये एक बेडरूम है। और देखें सब में खिड़की है, लैंप हैं और सब चीज़ें हैं, तकिया और सब कुछ, यानी चीज़ें जो हैं यहाँ तक कि वो दीवार पे सीनरीज़ वगैरह भी लगी हैं। और ये सामने एक वाशरूम है यहाँ, या वाशरूम भी काफ़ी खुला और बड़ा है। और वो जो बेडरूम था उसके साथ एक बेडरूम और है। तो ये दो कमरों का ये घर है। तो वहाँ से निकलते हैं तो ये सामने डाइनिंग एरिया है और ये साथ में हॉल है। हॉल के साथ थोड़ा सा वो बना हुआ है, बालकनी टाइप एरिया बना हुआ है। यहाँ पे एक टेबल और 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये ऊपर से तो कवर है लेकिन सामने से खुला हुआ है ये बालकनी का हिस्सा। और ये किचन है। किचन काफ़ी बड़ा किचन है, इतनी कैबिनेट हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे चूल्हा भी है, ओवन भी है। तो ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा घर था, 2 कमरों वाला। और एक इसमें मीडियम साइज़ होता है और एक स्मॉल होता है। तो देख लिया घर। अब चलें देखते हैं और भी कुछ घर देखते हैं, फिर फैसला होगा इंशाल्लाह कि कौन सा घर लेना है। फ़िलहाल ये देख लिया है। अब आज हमारी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट है तो वहाँ चलते हैं। ये डॉक्टर हॉस्पिटल है और यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो आपको पता है मेरे हस्बैंड जो, उनकी तबीयत थोड़ी सी वो कुछ ऐसी है कि अपॉइंटमेंट वगैरह चलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन ये कि अपॉइंटमेंट वगैरह तो चलती ही रहती हैं। तो यहाँ पे आज हम आए हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल था और काफ़ी छोटा सा बना हुआ है, लेकिन इसकी तारीफ़ बहुत सुनी है कि यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो हड्डियों का, जोड़ों का, मसल्स का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी है यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उनकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है। तो आए हैं, देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ से। और जिसके पास हम जा रहे हैं वो हड्डियों का नहीं, वो जोड़ों का डॉक्टर है, यानी जो जैसे जिनको लोगों को जोड़ों का दर्द होता है उनके लिए। तो बड़ा काबिल डॉक्टर है। हम चलते हैं, इसकी तारीफ़ सुनी हुई है, इंशाल्लाह देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं और आपसे थोड़ी बहुत हिस्ट्री लेते हैं। यहाँ के बाद फिर यह है कि डॉक्टर के पास जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसके लिए वेट करें थोड़ा सा, क्योंकि पहले से अपॉइंटमेंट ली हुई है तो इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 2-4 मिनट के बाद ही जब अगला पेशेंट बाहर निकलता है तो आपकी बारी आ जाती है। तो हमारी भी बारी बस आ गई थी फटाफट ही। तो डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से उसने बात की और बड़े अच्छे तरीके से उसने सब कुछ पूछा, पूरी हिस्ट्री ली और सब कुछ पुरानी भी चेक की। और सब कुछ उसने फिर करने के बाद बड़ी तसल्ली दी। उसने कहा कि इंशाल्लाह आपको फ़िज़ियोथेरेपी का देंगे सेशन, तो आप उससे भी बेहतर हो जाएंगे। तो वो भी लिख के देंगे। पहले आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएं और एक्सरेज़ करवाएं। कुछ एक्सरे हैं जो डिमांड में होते हैं, उसके बाद ही आपको फ़िज़ियोथेरेपी के लिए अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो ब्लड टेस्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद फिर एक्सरे के लिए था। तो यहाँ से बस निकलेंगे तो थोड़ी देर वेट करेंगे एक्सरे के लिए। और बस मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। डॉक्टर की फ़ीस, ब्लड टेस्ट, दवाइयाँ, कोई भी टेस्ट हो तो काफ़ी महंगे होते हैं। तो जिन लोगों की इंश्योरेंस होती है, जैसे कि है हमारी, तो इंश्योरेंस हो तो काफ़ी इससे जो है ना फ़र्क पड़ जाता है आपको। बस वो जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं डॉक्टर की फ़ीस के थोड़े से, वही जो जैसे आपको अलाउ होता है वैसे अपने वो देने होते हैं। उसके बाद फिर आपका सारा प्रोसीजर फ्री हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये भी एक सहूलत है और बहुत आसानी हो जाती है ऐसे, क्योंकि दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे ये है कि फटाफट सारे काम जो हैं हो जाते हैं। ब्लड टेस्ट भी हो गया और एक्सरे के लिए भी टाइम उसी वक्त मिल गया और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी हो गई साथ में। हमें
फिजियोथेरेपी के लिए भी अपॉइंटमेंट जो है आज ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये कुछ टेस्ट हो रहे हैं, बैक के टेस्ट हैं, और यहाँ पे वो जो करने वाली एक्सरे करने के लिए लड़की है वो पाकिस्तानी ही लड़की थी, तो उसने भी मुझे कहा कि आप यहाँ पे अंदर ही आ जाएं, अंदर खड़ी हो जाएं। तो मैं अंदर ही खड़ी हूँ, और बाहर जो है वो पेशेंट को रखते हैं। जब एक्सरे के लिए दबाते हैं, मशीन वगैरह टच करते हैं, ऑन करते हैं, तो फिर अंदर की तरफ खड़े हो जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अंदर ही खड़ी हूँ। तो चलें जी, हो गए एक्सरे वगैरह भी हो गए हैं। अब यह है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है नेक्स्ट लेंगे फ़ॉलोअप में। यहाँ पे ये था कि आप 7 दिन के अंदर अंदर फ़ॉलोअप कर सकते हैं, कोई फ़ीस ये बगैर आप दोबारा डॉक्टर को दिखा सकते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो होगा रिपोर्ट वगैरह भी आ जाएगी, तो डॉक्टर को दिखा देंगे क्या रिपोर्ट्स आई हैं। और उसके बाद ये है कि टाइम नमाज का हो गया हुआ, तो नमाज पढ़ी है। यहाँ पे ये इलाका जो है थोड़ा हमारे घर से हट के हिलाल का इलाका है, तो यहाँ पे ये मस्जिद औरतों की जो खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल कोई भी यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है। अब निकलते हैं बाहर, और मगरिब के बाद देखें कितना अंधेरा हो गया, और कब से निकले हुए हैं घर से। तो इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी, तो हम लोग बस थोड़ा बहुत कुछ लेंगे। ये फ्रेश जूस है, यहाँ से जूस लेंगे। और मुझे यहाँ के फलाफिल के जो सैंडविच हैं वो बहुत पसंद हैं। ये फ़लस्तीन है इसका नाम दुकान का, जहाँ से ये सैंडविच मिलते हैं। और ये फलाफिल के सैंडविच बहुत मज़े के होते हैं, गर्मा गर्म। तो इंशाल्लाह ये मैं लेके खाऊंगी, और यही मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो अभी इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे होते हैं और अंदर से कैसे होते हैं। तो चलें जी, अब ये है कि बस खाना ये खा लिया है, सैंडविच वगैरह खा लिए हैं, और कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी घर के लिए और थोड़ी नाश्ते नुश्ते के लिए। तो चलते हैं, थोड़ी सी ये घर के पास ही एक मार्केट है, तो वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत जो भी ख़रीदना है ख़रीदते हैं, और घर चलते हैं वापस घर में। सुबह से बच्चे घर पे छोड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और बस इसी तरह दौड़ लगी रहती है। घर के काम तो होते हैं, और साथ में बाहर के भी काम होते हैं, कभी बाहर के काम लंबे हो जाते हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चलता रहता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और सबको अपनी हिफाजत में रखे। और देख लें यहाँ के प्राइसेस जो हैं ये थोड़ी सी मार्केट से थोड़ी हाई होती हैं, जो हाइपर मार्केट होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं। तो यहाँ पे इनको अपनी प्राइस होती हैं, कुछ 50 पैसे, कुछ 1 रियाल 2 रियाल ऊपर होता है। तो जब कुछ ज़रूरत हो तो यहाँ से भी चीज़ ली जा सकती है, इतना मसला नहीं है। चलें जी, घर पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अब ये चीज़ें समेटें, काम करें अपने, और मुझको भी अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करें। तो आपकी दुआएं चाहिए मुझे, और आपके लिए भी मैं दुआ गो हूँ। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।